जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लाइक एज आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, आसियान, नाफ्टा, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ। तो इन सभी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के जरिए। देखिए, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है विश्व बैंक, जिसे हम लोग WB के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोगों से पूछ सकता है ये जो WB आया है इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताऊंगा। सबसे पहले इससे पूछने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए। आपसे पूछेगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि इसकी मेन शाखा कहाँ पे है, तो विश्व बैंक का जो मुख्य आलय है ना, आलय मतलब घर, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। अभी वॉशिंगटन डीसी कहाँ है दोस्तों, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी अर्थात अमेरिका की राजधानी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। यहीं पे 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक में अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछे सदस्य संख्या कितनी है, तो विश्व बैंक की जो सदस्य संख्या है वो है 189। और 189वां जो देश सदस्य है अर्थात नवीनतम सदस्य वो है नौरू। तो यहाँ से कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा चीज़, एक यहाँ पे आया था वर्ड WB। इस WB की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों से पूछ सकता है, तो लिख लेना। WB की फुल फॉर्म हो जाएगी WORLD, वर्ल्ड बैंक, BANK, वर्ल्ड बैंक, जिसे हम लोग कह देंगे विश्व बैंक हिंदी में। तो पहला हो गया कवर। बात आती है दूसरे नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं IMF से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है, लिखूंगा मैं। तो IMF की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। पूछ लेगा IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी। इसमें जो सदस्य देश हैं IMF में वो है 190 है। इसमें नया जो सदस्य बना है या फिर 190वां सदस्य जो है इसका कौन सा है, वो है अंडोरा नाम का देश है, वो इसका नवीनतम सदस्य है। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे अंतिम देश सदस्य कौन सा है या नवीनतम देश सदस्य कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा अंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये वॉशिंगटन डीसी USA में है। दूसरा यहाँ पे IMF आया है, तो IMF की आप लोग एक बार फुल फॉर्म ध्यान से लिख लो भाई। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, MONETARY, मॉनेटरी, FUND, मॉनेटरी फंड। ध्यान से लिख लेना, ये फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकता है। आगे कवर करते हैं विश्व व्यापार संगठन। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो इसे शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं WTO से, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं लिख रहा हूँ फुल फॉर्म को ही, WORLD, वर्ल्ड, TRADE, ट्रेड, ORGANIZATION, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी दोस्त। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा। अब ये जेनेवा कहाँ पे है दोस्त, स्विट्जरलैंड कंट्री है, वहीं पर जेनेवा है ना, उसी में WTO का मुख्यालय है। WTO में जो सदस्य हैं वो है 164। इसका अंतिम देश सदस्य या नवीनतम देश सदस्य है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। क्लियर हुआ, तो WTO से कुछ भी पूछे आप लोग बता पाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अर्थात UNCTAD। बताऊंगा फुल फॉर्म इसकी क्या है, पहले जान लो। UNCTAD की स्थापना कब हुई, 1964 में। मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
और इसमें देश सदस्य कितने हैं? 195। इसका अंतिम देश सदस्य याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसका याद रखने की जरूरत है उसी का बताऊंगा केवल, ठीक है ना। अब यहाँ आया है UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यू से है यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड, ठीक है ना। अब यहाँ एन से है नेशंस, NATIONS, नेशंस। अच्छा, यहाँ पे सी से क्या है? कन्फर्म, है ना, कॉन्फ्रेंस है, CONFRENCE, कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो टी आया है, अब ये टी से पहले आप लोगों को लगाना है यूनाइटेड नेशंस मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन, ऑन अपने पास से ऑन है ट्रेड, TRADE, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अगला डालिए भाई ADB, बहुत पूछा जाता है ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हो इसे हम लोग फुल फॉर्म में। क्या बोल सकते हैं दोस्त? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं लिख रहा हूँ ASIAN, लिखने में 2 सेकंड लगेंगी, डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट लिख भी रहा हूँ, और BANK, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में बोल देंगे ADB। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला शहर है फिलीपींस का, वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसमें 68 देश सदस्य हैं, पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने देश सदस्य हैं? 68। आगे बात करते हैं, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसका आसियान। आसियान पूछ सकता है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? आसियान की जो स्थापना है दोस्त 1967 में हुई थी। आसियान को कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ या समूह। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जकार्ता कहाँ पे भाई? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, उसी शहर में इसका मुख्यालय है। इसमें 10 से देश सदस्य हैं आसियान में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। यहाँ पूछ सकता है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का देश सदस्य नहीं है? तो इसके देश सदस्यों को आप लोग ध्यान से देखना, 10 देश सदस्य हैं इसमें, और जकार्ता है इंडोनेशिया का शहर, उसी में इसका मुख्यालय है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप लोगों से आसियान की फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग फिर कैसे लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? जरा ध्यान से इसे आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। आसियान में आप लोगों को ए से क्या लिखना है? ASSOCIATION, यानी एसोसिएशंस, एसोसिएशंस ऑफ साउथ, SOUTHEAST, साउथ ईस्ट एशियन, ASIAN, एशियन नेशंस, NATIONS, ये इसकी फुल फॉर्म है, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात इसे बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ या समूह। आगे बात आ गई नाफ्टा की, कि नाफ्टा जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में नाफ्टा की। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देखना, इसकी जो मुख्यालय है इसका कई सारे शहर में है, ओटावा में भी है, मैक्सिको सिटी में भी है, वॉशिंगटन DC में भी है, कई सारी ब्रांचें इसकी। इसके 3 देश सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, बस अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। मैक्सिको के शहर मैक्सिको में इसका मुख्यालय है, कनाडा के ओटावा में इसका मुख्यालय है, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इसका मुख्य ब्रांच है। ये मान के चलना 3 ही ब्रांच है नाफ्टा की। 1994 में नाफ्टा की जो स्थापना है दोस्त ये हो गई थी। ये जो नाफ्टा है ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी अमेरिका के साथ जो व्यापार वगैरह कर रखा है उसमें फ्री ट्रेडिंग है इन लोगों की। तो नाफ्टा की आप लोग फुल फॉर्म एक बार नोटबुक में लिख लेना, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ अमेरिकन, AMERICAN, नॉर्थ अमेरिकन फ्री, FREE, फ्री ट्रेड
TRADE ट्रेड, AGREEMENT एग्रीमेंट। ये याद रखना। नाफ्टा क्लियर हो गया भाई, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं APEC, एपेक। एपेक बोलेंगे। जो एपेक है इसका जो मुख्यालय है वो है सिंगापुर में। इसमें स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 21 देश सदस्य हैं इसके एपेक के। नवीनतम कौन सा है, सबसे नया जुड़ा इसमें वियतनाम है, या फिर सबसे अंतिम इसका वियतनाम है, याद रखना। अब आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है कि एपेक जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। एपेक की तो ध्यान से लिख लो भाई। एपेक की फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ पे थोड़ी जगह होगी। एशिया, ASIA एशिया, पैसिफिक, PACIFIC एशिया पैसिफिक, इकोनॉमिक, ECONOMIC इकोनॉमिक कॉपरेशन, COOPERATION ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, है ना। एपेक की फुल फॉर्म हो गई एशिया, है ना, पैसिफिक, इकोनॉमिक और कॉपरेशन। ये याद रखना आप लोग। आगे बात आती है यूरोपीय संघ यानी EU। अब EU की फुल फॉर्म क्या है, देखिए EU की तो यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं इसकी फुल फॉर्म भी, EUROPEAN, यूरोपियन या यूरोपियन यूनियन, UNION, यूरोपियन यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी, और ये EEC का परिवर्तित रूप है। पहले इसे EEC के रूप में जाना जाता था, ठीक ना। इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है ना। ब्रुसेल्स एक शहर है बेल्जियम का, वहीं इसका मुख्यालय है। इसमें 27 देश सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन में। ये आप लोग याद रखना, पूछ सकता है। आगे मैं बात करता हूँ तो मर्कोसुर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मर्कोसुर जो है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, और ये मोंटेवीडियो में इसका मुख्यालय है। 5 देश सदस्य हैं इसके, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे व वेनेजुला। यह दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। दक्षिणी, है ना, अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार संगठन है मर्कोसुर, याद रखना। आगे बात करता हूं अगला ओपेक। ओपेक की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। वियना शहर है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का वियना शहर, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसका मुख्यालय है। इसमें 13 देश सदस्य हैं, जिसमें ईरान है, इराक है, अंगोला है, कुवैत है। तो पूछ सकता है कि भाई ओपेक में कितने देश सदस्य, 13 है। कौन सा देश सदस्य ओपेक में शामिल नहीं है? ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, और ये इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और गैबोन। ये 13 देश सदस्य हैं इसके ओपेक के। अब आप लोगों से केवल ओपेक की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ओपेक की फुल फॉर्म चाहो तो आप लोग लिख लो भाई। ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से लिख लो, ऑफ द। एक बार मैंने देखो ये चाहा था तो मैं यहाँ लिख देता इनको, मैंने लिखा इसलिए नहीं है ताकि याद कराऊंगा आपको लिख लिख के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, यानी ये पेट्रोलियम निर्यात जो निर्यात करने वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। EXPORTING एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, COUNTRIES कंट्रीज। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई ओपेक की। ये एक बार हम लोग गुनगुना लेंगे, लिख लेंगे तो हमें याद होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी SHANGHAI, संघाई कोऑपरेशन, COOPERATION कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
GANIZATION। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो इसकी जो SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका जो मुख्यालय है बीजिंग, चीन का बीजिंग शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसमें 9 देश सदस्य हैं SCO में, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, बात आगे आएगी किर्गिस्तान की, फिर इसमें रूस आ जाएगा, ठीक है ना, एक इसमें तजाकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, भारत भी है, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य, पाकिस्तान और ईरान इत्यादि शामिल हैं इसमें, ठीक ना। अगला बात करें दक्षेश अर्थात सार्क। आपसे पूछ सकता है क्योंकि दक्षेश यानी दक्षिण वाला है, ये दक्षिण एशिया का जो ग्रुप है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म दक्षेश की, अर्थात दक्षिणी, है ना, दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका जो समूह है उसे ही कहलाते हैं सार्क के नाम से। स्थापना हुई थी 1985 में। नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है दक्षेश का, पूछ सकता है। इसमें 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इत्यादि शामिल हैं दक्षेश में। अच्छा, सार्क की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सार्क की जो फुल फॉर्म होती है एशियन, मतलब आप लोग लिख लो सार्क, सार्क की फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, साउथ SOUTH, साउथ एशियन, ASIAN, साउथ एशियन एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन फॉर रीजनल, REGIONAL, रीजनल कॉपरेशन, COOPERATION, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं OECD की, यानी अगर बात करें तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसे देखेंगे अंग्रेजी में तो बनेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के शहर पेरिस में इसका मुख्यालय है। 36 देश सदस्य हैं OECD के। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम लोग FAO के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म लिखने वाले लिख लो भाई, फुल फॉर्म है इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। रोम इटली रोम में इसका मुख्यालय है। 194 देश इसके सदस्य हैं। आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, तो इसकी फुल फॉर्म खुद ही आ रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है NDB का। 9 देश सदस्य हैं इसमें, ब्राजील, रूस, भारत, यानी भारत NDB का भी हिस्सा है ना। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, मिस्र इत्यादि। आगे बात आती है ACU की, यानी एशियाई क्लियरिंग यूनियन। यहाँ लिखा हुआ भी देखिए ACU, खुद ही इसकी फुल फॉर्म ऊपर है, एशियाई क्लियरिंग यूनियन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी ACU की। तेहरान में इसका मुख्यालय है। 9 देश सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव, म्यांमार, ठीक ना। अगला इंपॉर्टेंट है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं, है ना। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो लिख लेना UNITED, यूनाइटेड, NATIONS, नेशंस, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अमेरिका के USA में इसका मुख्यालय है। USA के न्यूयॉर्क में, है ना, अमेरिका के USA नहीं, अमेरिका का नाम ही USA है, तो USA के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। 193 देश सदस्य हैं। अंतिम देश सदस्य है इसका दक्षिणी सूडान। 193वां देश सदस्य है दक्षिणी सूडान, याद रखना, पूछ सकता है आपसे। आगे बात करता हूं मैं G7। अब ये G7 क्या है? विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक औपचारिक समूह है। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। 7 देश सदस्य हैं इसमें,
कितने? 7 देश सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और यूनाइटेड, है ना, इसमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड, इसमें शामिल है। यानी एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। G15, G15 यानी कि 15 देशों का, मतलब 15 देशों का नहीं है, G15 के नाम से जाना जाता है। ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। जो देश सदस्य हैं, नाम G15 है लेकिन सदस्य कितने हैं? 17 जो देश हैं विकासशील देशों का संगठन है ये G15, याद रखना, ठीक है ना। विकासशील देशों के बीच निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र और सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन है। G20 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, तो पूछ सकता है G20 की स्थापना 1999 में हुई। देश सदस्य कितने? तो 19 देश सदस्य है ये। औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्था तथा यूरोपीय संघ के समूह इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो 19 देश सदस्य हैं G20। नाम G20 है, ग्रुप 20 है, लेकिन है 19 देश सदस्य। एक इम्पोर्टेंट इसमें नहीं आया है, ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहा हूँ, WHO। WHO ये विश्व स्तर पर आपके हेल्थ को कवर करता है। WHO आप लोगों से पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म लिख लेना WHO की। इसे मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं हिंदी में, तो इसकी फुल फॉर्म है WORLD, वर्ल्ड, HEALTH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION, यानी इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो हम मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ साथ में एक और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं एक सेकंड रुको, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ILO के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस जानकारी देता हूँ। ILO की जो स्थापना है ये 11 अप्रैल 1999 के करीब, 11 अप्रैल 1919 के करीब हुई है। ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लेबर को कवर करता है, मजदूर संघ। देखिए अगर ILO का मुख्यालय पूछे तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और अगर WHO का मुख्यालय पूछे तो उसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, याद रखना। तो ये वीडियो आपकी कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसमें। जय हिंद, वंदे मातरम।